वो हमारे संपर्क में थे। वो जैन नहीं, पर उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया, 52 दिन तक मौन रहकर के अभ्यास किया और जैन साधना की उपयोगिता का एहसास किया। और हमारी मंच से उन्होंने एक बात कही थी कि अगले जन्म में अगर मुझे जन्म मिले तो मैं जैन होना चाहूँगा। कि आज के लोग हैं ना, विज्ञान 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 की रट मारते हैं। हम विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं। तो किसी ने कहा भाई देखो सूरज उगाया, देखो सूरज उगाया है। तो उसने कहा नहीं, मैं विज्ञान को मानने वाला हूं, पहले पेपर में देखूंगा फिर कहूंगा सूरज उगा है कि नहीं। अगर पेपर में छपा है तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। यही हाल आज के तथाकथित विज्ञान पर आस्था रखने वाले बुद्धिजीवियों का हो गया। जब उधर से घूम के बात आती, हाँ ऑटोफेजी का सिद्धांत बहुत अच्छा है, इंटरमीडिएट मील लेने का बहुत अच्छा है, 8 घंटे की फास्टिंग करनी चाहिए। अरे हमारे शास्त्र तो सदियों से ये बात बोल रहे हैं, हमारे तो पुरखे चीख चीख कर ये बता गए। परंपरा पर विश्वास कीजिए, आधुनिकता को अपनाइए, पर अंधानुकरण करने से बचिए। निष्ठा होनी चाहिए, और जो इन पर निष्ठा रखते हैं आज भी उनका जीवन बहुत सदा व व्यवस्थित है। अब हम लोगों को सहारा लेना पड़ता है, अपनी बात की पुष्टि के लिए कहनी पड़ती है विज्ञान भी इसे मानता है। अरे विज्ञान ने तो आज अकल ठीक लगी तो मुहर लगा दी। क्या पेड़ पौधों में जान नहीं थी जगदीश चंद्र बोस के पहले? थी ना? तो ये हमारा अज्ञान है, ये हमारी भूल है, ये भ्रांति है, इसको दूर करना चाहिए। और प्रबुद्ध लोगों को हमेशा अपनी जो मौलिक बातें हैं परंपरागत, उसे अपनाना चाहिए, खुद पर प्रयोग करना चाहिए। जी महाराज, एक बात मैं और कहना चाह रहा था। हाँ। कि अभी एक भाई ने प्रश्न पूछा था मैं कौन हूँ, तो आपकी एक किताब मैंने पढ़ी थी मैं कौन हूँ, उसमें इतना इसका विस्तृत विवरण दिया गया था कि आदमी को फिर पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ। नमस्ते। मैं आपको बताऊं, एक ADN वाजपेयी रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति, अभी अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, पहले कुलपति थे। वो हमारे संपर्क में थे। वो जैन नहीं, पर उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया, 52 दिन तक मौन रह करके अभ्यास किया और जैन साधना की उपयोगिता का एहसास किया। और हमारी मंच से उन्होंने एक बात कही थी कि अगले जन्म में अगर मुझे जन्म मिले तो मैं जैन होना चाहूँगा। वो एक पुराना किस्सा याद दिलाता हूँ। सैनिक ने अभय कुमार की बौद्धिक चतुराई को समझने के लिए उसके सामने एक सबक रखा कि एक बकरे को खूब खिलाओ, इतना खिलाओ कि दिन भर खाते रहे, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। बकरे को खिलाओ, इतना खिलाओ कि उसको फुर्सत ही ना मिले, दिन भर खाए पर वजन ना बढ़े। समस्या बड़ी थी। अभय कुमार ने कहा ये हो जाएगा। ये क्या किया, एक बकरे को रखा और उसके सामने शेर रख दिया। बकरा दिन भर खाता, शेर को देखता तो उसको पसीना छूटता, बेचारे की हालत पस्त हो जाती। कहते हैं बकरा खाया पर वजन में रत्ती भर अंतर नहीं आया। मुझे पता नहीं ये कहानी कब की है, लेकिन मैं आप सबसे केवल एक सूत्र देना चाहता हूं। संसार का चाहे जितना सुख भोगना हो भोगो, काल रूपी शेर को सामने रखो, वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। काल रूपी शेर को सामने रख कर चलोगे, रत्ती भर वजन नहीं बढ़ेगा, और उसे भूल जाओगे तो इतना मोटा जाओगे कि उठ बैठ भी नहीं पाओगे।